वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में मैं आपको बता रहा था इसमें कॉर्डेटा फाइलम, जो 11वां सबसे लास्ट वाला फाइलम था। तो उस फाइलम में हम लोग लगभग उसको कंप्लीट कर चुके थे। तो उसमें 2 टॉपिक और बच गया था। तो कॉर्डेटा फाइलम में हम लोग को पढ़ना था टेट्रापोडा सुपर क्लास के बारे में। तो टेट्रापोडा सुपर क्लास में 2 क्लास को हम लोगों ने फिनिश कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। एक था एम्फीबियन और दूसरा था रेप्टेलिया। आज की वीडियो में हम समझेंगे 2 क्लास के बारे में, एक एविज और दूसरा मैमल्स। तो एविज में अगर दिमाग में जैसे ही एविज आए तो सबसे पहले दिमाग में आता है दे कैन फ्लाई। उनका जो अगर आप पहला पॉइंट पे नजर डालोगे तो उसमें लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फेदर। इनमें फेदर होता है, मतलब इसी फेदर की वजह से वो उड़ पाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, मतलब मोस्ट ऑफ क्यों लिखा है इसने, क्योंकि इसमें एक आता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है वो एविज होता है और ही कैन नॉट फ्लाई, इसलिए यहाँ पे उसको मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता है। वहीं देखेंगे इसका जो 4 लिम्स होता है ना, वो मॉडिफाइड होकर के पंख बना लेता है, यानी कि विंग्स बना लेता है, इसलिए वो उड़ पाता है। वही उसका जो हाइंड लिम्स होता है वो लिम्स उसको वॉकिंग करवाता है, स्विमिंग करवाता है, अगर वो स्विमिंग कर सकता है तो। बाकी इसके बिक्स होते हैं, मतलब चोंच जिसको बोलते हैं, मतलब दे पोजेस बिक्स। वहीं पे अगर आप देखोगे तो लंग्स से इसका रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। इसके बारे में एक चीज है कि यहाँ पे ना लंग्स में अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल लंग्स हम लोग का इस टाइप का होता है, ठीक है, दिस वन। इनमें क्या होता है ना, इनको उड़ना है। अब उड़ने के लिए बहुत ज्यादा एटीपी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ज्यादा से ज्यादा हवा भरने के लिए यहाँ पे ना एयर सैक्स होता है। ठीक है, ये सबसे यूनिक फीचर है इस एविज के अंदर। क्या होता है, एयर सैक इस पे अवेलेबल होते हैं, एयर सैक ऑन लंग्स। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। वही देखिए तो इसमें होता है एक क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप मतलब ना इनको उड़ के जाना है। अब उड़ के जाएंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप। एसोफेगस और स्टमक के बीच में क्रॉप होता है, एक जगह होता है, एक ऑर्गन होता है जहाँ पे वो खाना को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करेंगे ताकि अगर वो लंबा कहीं भी उड़ करके जाए तो उनको खाना अगर नहीं भी मिलेगा तो वो स्टोर करके रख सकते हैं। और गिजार्ड उड़ते समय वो चबाते रहते हैं, गिजार्ड करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट जो लिखा हुआ है क्रॉप एंड गिजार्ड, यहाँ क्या करते हैं बेसिकली ये फूड को स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स यहाँ हम लोगों ने डिटेल से समझ लिया। वहीं देखेंगे कि इनका जो स्किन होगा वो ड्राई होता है, वहीं पे इनमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता है। कुछ ग्लैंड होते हैं वो बेस ऑफ टेल में होते हैं। ठीक है, इनकी जो हड्डी होती है काफी हॉलो होती है, हॉलो होने की वजह से ही ये उड़ पाते हैं। अगर हल्का होगा उसमें हॉलो होगा तभी तो वो हल्का होगा तभी तो वो उड़ पाएंगे, इसलिए जो उनका तो हॉलो बोन होता है। ठीक है, और वही बात होगी इस टेट्रापोडा में देखोगे ना, एक एम्फीबियन ही ऐसा है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इनमें ओविपेरस होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बिकॉज काफी हायर फाइलम में हम लोग आ गए हैं तो यूनिसेक्सुअल होंगे, डायोसियस होंगे, ओविपेरस होंगे। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात हम लोगों ने कर ली, वार्म ब्लडेड होंगे। इससे पहले वाले 2 में हम लोगों ने देखा था, एक एम्फीबियन में और रेप्टिलिया में। इनमें क्या था, कोल्ड ब्लडेड थे, मतलब दे अनेबल टू कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। बट हम लोग में मैमल्स हो गए, एविज हो गए, दे आर एबल टू कांस्टेंट मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर। वही होगा, इसमें होलो बोन की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, ओके ना। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ थोड़ा सा नजर डालें। इसके एग्जांपल्स में एक कॉर्वस हो जाता है जिसको कौवा बोलते हैं, क्रॉ हो गया। ठीक है, एक हो जाता है कोल्यूम्बा, इसमें पीगन आ जाता है। ठीक है, वहीं पे देखेंगे तो सिटिकुला जिसको पैरट बोलते हैं, तोता हो गया। इसमें एक स्ट्रूथियो हो गया जो ऑस्ट्रिच जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, ये उड़ नहीं सकता है। पैवो हो गए, पिकॉक हो गए। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसमें एप्टेनोडाइट्स हो जाते हैं, पेंगुइन वगैरह हो गए। निफ्रॉन हो जाते हैं, वल्चर हो गए। ठीक है, इसमें कौन से कॉर्वस हो गए क्रो वाले, कोलिम्बा पीगन वाले हो गए, सिटिकुला हो गया पैरट, ये तो आराम से रट जाएगा 4 बार 5 बार में। ठीक है, स्ट्रूथियो वाले ऑस्ट्रिच हो जाते हैं, पैवो पिकॉक हो गया, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन हो गए और निफ्रॉन वल्चर हो गए। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं मैमेलिया के बारे में बात, ये हो गया हम लोग के एविज के बारे में। ठीक है, इनके ये यूनिक कैरेक्टर फीचर था, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं, पूरा एनसीईआरटी का लाइन है ये। अब
हम लोग बात करेंगे मैमल्स के बारे में। देखिए मैमल्स में क्या होता है कि ये फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ये कहीं मिलेंगे, माउंटेन में मिल जाएंगे आपको, आपको डिजर्ट मिल जाएंगे जैसे कैमल हो गया, ये आप पानी में भी मिलेंगे। पानी में कौन से मिलेंगे, वेल हो गए, डॉल्फिन हो गए, ये पानी में रहने वाले मैमल्स हैं, इनको आप मछली मत समझिएगा, ये मैमल्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड। इनका सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है, यूनिक फीचर होता है, बिकॉज दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड, जिससे वो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ग्रासलैंड से मिलेंगे, इसमें फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको, कुछ उड़ भी सकते हैं, जैसे बैट हो गया, बैट मतलब जो चमगादड़ होता है, वो मैमल्स होते हैं और दे कैन फ्लाई। ठीक है, वहीं देखेंगे इसमें दे हैव मेमोरी ग्लैंड, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट। 2 पेयर्स लिम्स होंगे, इट हैज हेयर, हेयर होते हैं इनमें, पिन्ना होते हैं। वहीं अगर और में किसी में नहीं मिलेगा, वो टिम्पैनम रिप्रेजेंट ही कर रहा था, इसलिए पिछले वाले में रेप्टिलिया हो चाहे एम्फीबियन हो, एक्सटर्नल था लेकिन पिन्ना नहीं था, पिन्ना बस मैमल से मिलेगा। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट हो, ऑफ कोर्स डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, प्रेजेंट जॉ वगैरह होते हैं, जिससे वो काफी बोल पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं माउथ का। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, यस इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एविस और मैमेलिया दोनों में। डायसियस, यस ओके। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स के द्वारा इस पर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एग्जांपल्स में देखें ना तो एक ओविपेरस भी होते हैं और वीविपेरस भी आते हैं। ओविपेरस जो अंडा देने वाले होते हैं, तो मैमल्स में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, सब तो वीविपेरस होते हैं, लेकिन 2 ऐसे होते हैं, एक इसमें हो जाता है प्लैटिपस, जिसको ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। ये बेसिकली कौन से हैं, प्लैटिपस, प्लैटिपस, प्लैटिपस। ठीक है, ये ऑर्निथोरिंकस हो गए, इनमें ओविपेरस होते हैं, ये अंडा देते हैं, डायरेक्ट यंग वन को ये जन्म नहीं देते हैं। उसमें एक हो जाता है स्पाइनी एंटीटर, जिसको एकिडना बोलते हैं, एकिडना, एकिडना। ठीक है, स्पाइनी एंटीटर हो गया। वही विविपेरस में एक कंगारू होता है, कंगारू को विविपेरस, अगर ऑप्शन आएगा तो विविपेरस ही मारेंगे, हालांकि ये बीच का है, ओविपेरस भी नहीं है और ये विविपेरस भी नहीं है, क्योंकि इनमें ना मार्सुपियल्स होता है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कंगारू को अगर आप फोटो में आपने देखा होगा तो उसमें जो उसका बेबी होता है, जन्म लेने के बाद में मैच्योर होता है उस मार्सुपियल्स में, फिर जाकर के वो उसमें पैदा होता है उसके बाद। ये भी पैरस नहीं मारेंगे इसको। ठीक है, इसमें एक हो जाएगा टीरोफस, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमलस कैमल हो गया। ठीक है, मैकाका मंकी होते हैं, रैटस रैट हो गए, कैनिस डॉग हो गए, फैलिस कैट हो गए। ठीक है, सीधे से याद रखेंगे इसको, कैनिस सी से डॉग हो जाएगा, फैलिस कैट हो जाएगा। ठीक है, रैटस हो जाएगा, रैट हो जाएगा, मकाका मंकी हो जाएगा। ठीक है, एलिफस एलिफेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है। डॉल्फिन डॉल्फिन हो जाएंगे, डॉल्फिन्स क्या है, मैमल्स हैं। ओके, ठीक है। अब बात करें इक्वेस हॉर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक ब्लैनोटीरा हो जाएगा, ब्लू वेल हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने बात करी, वेल जो है वो एक्वेटिक में रहता है बट वो मैमल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हो जाएगा एक पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर हो गया, पैंथेरा लियो जो लाइन हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट था। तो आज की वीडियो से हमारा पूरा का पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाता है। तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने 11 फाइलम को समझा, उसको बड़े डिटेल से हम लोगों ने समझा है इसको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एनिमल किंगडम आज का ये कंप्लीट हो जाएगा, जो जूलॉजी के अंदर 11th का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।